मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी पहली बड़ी खबर है। मेयर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से ही होंगे, यानी नगर निगम के मेयर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता नहीं करेगी, बल्कि पहले पार्षद चुने जाएंगे और पार्षद अपने दल का नेता चुनेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डीपी सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। तैयारी पूरी होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में चुनाव कराना संभव है। मध्य प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 16 नगर निगम समेत 347 पर चुनाव होने हैं। चुनाव 2 चरणों में ईवीएम के जरिए होगा। प्रथम चरण में 155 और दूसरे में 192 निकायों में चुनाव होगा। 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी बचा है, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे। तो पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे। 2 चरणों में चुनाव होंगे और महापौर और अध्यक्षों का चयन अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा। ये सारी बातें आयुक्त ने आज साफ कर दी हैं। सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। तैयारियां जारी हैं। तैयारियां पूरी होते ही तारीखों का ऐलान संभव है। तो आज इस मुद्दे के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होंगे, जबकि इसका विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब ये क्लियर हो गया कि अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव होंगे और अगले महीने में इसकी तारीखें आ सकती हैं। हमारे साथ जेपी मूलचंदानी भारतीय जनता पार्टी से सदस्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। नमस्कार साहब, स्वागत है। अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव होंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, अभी जो चुनाव के अधिकारियों ने जो मीटिंग ली है वो चुनाव के संदर्भ में, तैयारियों के संदर्भ में ली है और वो तैयारियों को लेकर लगातार उनका कार्य है कि जो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव संबंधित अधिकारियों का काम है कि वो जो है उसको तैयारियों के लिए लगातार उसके लिए कार्य करते रहे। उस संदर्भ में ये मीटिंग हुई है। जहां तक आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बात करी, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ भी तय नहीं किया है। ठीक है ना। अभी जो है उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता सब मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अभी ये भी तय नहीं है कि प्रत्यक्ष से होंगे कि अप्रत्यक्ष से होंगे। अधिकारी जो चुनाव आयोग का काम देखते हैं, जो चुनाव की तैयारियां रहती है, उस संदर्भ में आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद सभी पार्टियों से अपना पक्ष जो है वो रखेंगी। उसके बाद जो निर्णय होगा, हमारे वरिष्ठ नेता भी उसमें अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो सामूहिक निर्णय होगा उस हिसाब से होगा। यदि जनता महापौर चुनेगी तो बाकायदा उसके लिए विधानसभा सत्र जब होगा उसके प्रस्ताव लाया जाएगा और अगर जनता की ये डिमांड रहेगी कि पार्षद ही उसको चुने तो वैसा निर्णय किया जाएगा। परंतु आज की स्थिति में कुछ भी निर्णय इस विषय में जो है नहीं लिया गया है। लेकिन अधिकारियों ने जो कुछ कहा है वो तो आपने भी सुना होगा। इसके बाद विपक्ष ने जो कुछ कहा वो भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा लगातार आपने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, लगातार इस मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरा जब कांग्रेस की सरकार थी। अब इस मुद्दे के ऊपर क्या क्लियर स्टैंड है बीजेपी का? नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय जनता ही पार्षद और जनता ही महापौर और जनप्रतिनिधि चुनती थी। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तब उनको हारने का डर लगा तो उन्होंने इसमें संशोधन करके और विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया। उसके बाद ये तय हुआ कांग्रेस की सरकार में कि पार्षद जो है वो महापौर का चयन करेंगे। उसके खिलाफ बाकायदा भारतीय जनता पार्टी जो है कोर्ट में गई थी और वो कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। परंतु अभी जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है तो आप निश्चित रूप से समझिए कि जो जनभावना के अनुरूप निर्णय होगा वो ही निर्णय होगा। अभी वो चीज लागू नहीं हुई है, वो चीज तय नहीं हुई है कि उसका चुनाव जो है पार्षद करेंगे या जनता करेगी। पर निश्चित रूप से जनता के मनोस्थिति और मतानुसार ही जो है पूरा कार्यक्रम होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे, निर्णय लेंगे और जनता अगर महापौर का चुनाव लड़ेगी तो विधानसभा में उसका प्रस्ताव भी लाया जाएगा। चलिए, जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हमारे बीच में। धनोपिया जी,
हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जुड़े हैं जेपी मूलचंदानी साहब। सवाल पूछा गया कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा, इस बारे में अधिकारी ने कहा है और जैसी तैयारी पूरी वैसी तारीखें आएंगी और चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने कहा अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो जनता की इच्छा होगी, उनकी मांग होगी, इसके अनुरूप काम करेगी। नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए पंड्या जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई पार्टी है। जब कांग्रेस पार्टी ने विधेयक पास कराया था कि पार्षद के माध्यम से महापौर अध्यक्ष चुनाव होगा, तो बहुत हल्ला मचाया था, बहुत विरोध किया था। तो सरकार बदल ली, नोटों से खरीद ली, इन्होंने फिर अपना कानून बनाने की अध्यादेश जारी कर दिया कि महापौर और अध्यक्ष चुनाव सीधे होगा, जनता के माध्यम से होगा, पार्षद के माध्यम से नहीं होगा। अभी कोरोना काल में इतने बुरे हाल इनके हो गए, इनको मालूम पड़ा कि पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना के कारण, और सब जगह इनकी लापरवाही और इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण जनता बहुत आक्रोश है। इनको लगा कि हर जगह, सारी जगह पर कहीं पर भी महापौर अध्यक्ष के चुनाव नहीं जीत सकता, तो उन्होंने फिर पलटी खा के अपने अध्यादेश को कंटिन्यू नहीं किया और उसे एक्सपायर होने दिया और कहा कि पहले का था वही होगा। अगर देखते हैं 9 तारीख को जब आ रहा है अगले महीने में विधानसभा, तब अगर उसे प्रस्ताव रखते हैं कि हमारा सही है तो मानते हैं, वरना तो मुझे लगता है नियम तो कोर्ट है कि वो डर गए हैं, उसी कारण ऐसा करा दें। चलिए, ये दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष जनता के सामने हैं, जनता बेहतर डिसाइड करेगी। अब जनता के अनुसार काम करने की बात सत्ता पक्ष कह रहा है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।